मध्य प्रदेश के उज्जैन के 25 वर्षीय छात्र गुरकीरत सिंह मनोचा की कनाडा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ब्रिटिश कोलंबिया के फोर्थ सेंट जोन इलाके में उन पर हमला किया गया था। 1.25 साल पहले पढ़ाई के लिए विदेश गए गुरकीरत की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया है और परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार गुरकीरत सिंह मनोचा ब्रिटिश कोलंबिया के फोर्थ सेंट जोन स्थित नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट पोस्ट डिग्री डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे थे। 14 मार्च को कुछ युवकों के बीच हुए विवाद के दौरान उन पर हमला हुआ, जिसमें उनकी जान चली गई। घटना की जानकारी देर रात कनाडा में मौजूद उनके एक दोस्त ने फोन पर परिवार को दी। गुरकीरत के माता पिता उज्जैन के देवास रोड स्थित पार्श्वनाथ सिटी में रहते हैं। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार गहरे सदमे में है। कनाडा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी। परिजन चाहते हैं कि जल्द से जल्द शव भारत लाया जाए। सरकार से यही है कि जो भी गतिविधि हुई है हमारे साथ, परिवार के साथ दुखद घटना हुई है, इसमें जितनी वो किसी भी तरह से, हर तरह से जो भी मदद कर सकती है वो करे। और आपका ये वीजा के लिए कभी हमको जाना पड़ सकता है तो वीजा भी अप्लाई करें। यदि वहाँ से डेड बॉडी मंगवाना पड़ती है तो वो भी हमें सपोर्ट करें। और भी जो भी सुविधाएं दे सकती है एज ए स्टूडेंट के तौर पे, वो हम लोग अपेक्षित है इन सब चीजों को लेके। कुछ उन्होंने उसी तरीके से कुछ बताया तो मेरे को उनकी बात पे विश्वास कम हुआ कि चलो, क्योंकि ऐसा कभी हमने उसके गुरकीरत के रेफरेंस में कभी कुछ सुना नहीं था कि वो कभी किसी को कुछ बोले या कुछ भी अपशब्द कभी प्रयोग करे, ऐसा उसके कभी चरित्र में हमने पाया नहीं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उसको कोई हमला कर सकता है, उससे कुछ ऐसा कोई आदमी बेनिफिट चाह सकता है। तो फिर मैंने वहाँ की, हमारे कुछ कजिन्स भी वहाँ रहते हैं, मेरे चाचा का लड़का भी रहता है, मेरे बुआ की बेटी भी रहती है। हम सब लोगों ने अपने स्तर पे पता किया। पता करने से हमको ये समझ में आया कि वहाँ की लोकल पुलिस ने और जो हॉस्पिटल्स ने तो हालांकि अपनी पॉलिसी के अधीन मना कर दिया था कुछ भी बताने से। पर हाँ, पुलिस प्रशासन ने जो वहाँ के हैं उन्होंने सहायता करी आइडेंटिफाई करने में। हमको कुछ सवाल हमसे किए, कुछ समझा और हमको आइडेंटिफाई करके बताया। कॉप से उनसे बात चल रही है और मेरे जो 2 भाई हैं वो वहाँ पर अभी स्टैंडफोर्ड जोन में पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पर अभी सैटरडे संडे होने के कारण, वीकेंड होने के कारण थोड़ा ऑपरेशंस कम है, तो अभी कोई अपडेट ऐसी मिली नहीं है और समय का कुछ परिवर्तन है वहाँ पर, हमारे यहाँ से वहाँ तक का। तो थोड़ी सी देर में अपडेट आना चाहिए, मैं भी इंतजार ही कर रहा हूँ। देखिए, अभी परिवारजनों से जो भी बात सामने आई है उससे ये पता लगा है कि कनाडा गवर्नमेंट में ये जो हत्या का मामला हुआ है इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद पोस्टमार्टम वगैरह होगा और पूरी छानबीन के बाद में ही बॉडी को डेप्यूट किया जाएगा। तो इस पूरी प्रोसीजर में कम से कम 3 हफ्ते का समय परिवार वाले बता रहे हैं और ऐसे में परिवार के लिए एक चिंता का विषय ये भी है कि वे जल्द से जल्द बॉडी को यहाँ पर लाना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट के माध्यम से वीजा अप्लाई करके वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। जैसा परिवार वालों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बताया कि बच्चा जो है 1.25 साल से वहाँ अध्ययनरत था और कॉलेज में इलेक्शन का भी माहौल था और साथ ही में बच्चा जॉब भी करता था। तो शायद आपस के इसमें गुटबाजी में कोई विवाद हुआ होगा और जब ये शाम को जॉब से लौट के आए होंगे तब इन्हें किसी के द्वारा कहा गया कि आज अपन खाना खाने चलते हैं और वहाँ से खाना खाने उसको लेके गए और वहाँ पे ऑलरेडी कुछ और गुट के लोग थे जिन्होंने इनके साथ में इस टाइप की वारदात की और उसका खामियाजा सामने आया कि उनकी हत्या का मामला सामने आया है। ये भी किसी पद के लिए नहीं, ये किसी पद के लिए नहीं थे और इनके जितने भी प्रारंभिक जानकारी में हमें भी मालूम पड़ा है कि जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थे वो इनकी तारीफ ही करते थे और जहाँ तक हम लोग भी जानते हैं वो बच्चा बहुत सरल स्वभावी था, सेवाभावी था और माता पिता का अनुयायी था। परिवार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्र सरकार से मदद की अपील की है। उनका कहना है कि बेटे का अंतिम संस्कार परिवार की मौजूदगी में हो सके, इसके लिए जल्द कार्रवाई की जाए और घटना में शामिल दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाए।